अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का मज़मून जोग्राफ़िया सबक नंबर 3 ग्लोब, नक्शे का मुआजना और इलाकाई सैर, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम ग्लोब नक्शे के फ़र्क को समझेंगे और इलाकाई सैर किसे कहते हैं, इन तमाम बातों पर गौर करेंगे, इनकी मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक में हम ग्लोब और नक्शे के फ़र्क को भी सीखेंगे। आप लोगों के सामने अभी यहाँ पर 3 तस्वीर नज़र आ रही है। एक दुनिया का नक्शा है, दूसरा भारत का नक्शा और तीसरा जो है वो ग्लोब है। अब आप लोगों को इनका मुशाहिदा करना है और देखना है कि कौन कौन सा जो है सवालात जो है तो आप लोग दे सकते हैं। पहला सवाल है हमारे पास कि कौन सा वसीला तालीम मुसत्तह यानी सपाट है ना। इसमें कौन सा जो है आप लोगों को देख सकते हैं कि वो सपाट है, बिल्कुल प्लेन है। दूसरा, कौन सा वसीला तालीम गोल है, यानी कौन सा जो आप लोगों के सामने है जिससे आप मालूमात हासिल कर सकते हैं दुनिया की, वो गोल नज़र आ रहा है आप लोगों को। और तीसरा, किस वसीला तालीम के ज़रिए आप दुनिया के पूरे रकबे को बैक वक्त देख सकते हैं, यानी एक ही वक्त में आप लोग उसको देख सकते हैं, ऐसा कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों में से कि कौन से वसीला तालीम से आप एक ही वक्त में पूरी दुनिया की मालूमात हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा है, किस वसीले के ज़रिए एक वक्त में ज़मीन का एक ही हिस्सा देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कि ज़मीन का अगर कोई एक हिस्सा देखना है तो वो कौन सा वसीला तालीम है। और उसके बाद और एक सवाल है, मखसूस इलाके मसलन मुल्क, रियासत वगैरह की तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए इनमें से कौन सा वसीला तालीम आप इस्तेमाल करेंगे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 2-3 बातें इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि कौन सा जो नक्शा है वो पूरा मुकम्मल एक साथ में हम एक नज़र में पूरी दुनिया देख सकते हैं। फिर कौन से नक्शे के अंदर हम किसी एक मुल्क के बारे में देख सकते हैं या एक मुल्क की रियासत के बारे में देख सकते हैं या उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और कौन सा वसीला तालीम ऐसा है यहाँ पर जो दुनिया की तरह जो है तो दिखाई देता है। ये 3-4 बातें इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रख कर इसका पूरा मुशाहिदा कीजिए। और जो सवालात के जवाबात है उसको किताब में जो दिए गए हैं और मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसको मुकम्मल तौर पर लिखिए किताब में भी, और अपने साथियों के साथ और उस्ताद के साथ जो है तो बहस और हिस्सा लेकर उसको कंप्लीट करना है आपको। अभी आप लोगों ने नक्शों का मुशाहिदा करके ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि नक्शे जो है वो 2 पहलवी होते हैं, तो ग्लोब जो है वो 3 पहलवी होते हैं। यानी 2 पहलवी अशिया की जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई मिलकर इसका रकबा बनता है, यानी कि वो कितने हिस्से में जो है तो आया है। जैसे आप लोग ऊपर नक्शा देख सकते हैं दुनिया का, तो आप लोग देख सकते हैं उसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो ये 2 पहलवी हुई, हम लोग उसको समझ सकते हैं कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। लेकिन जो ग्लोब नज़र आ रहा है आप लोगों को वो 3 पहलवी है, यानी उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी होती है। इन तीनों के मिलने से उसका हजम बना हुआ है, यानी शय का हजम बना हुआ है कि वो कितने में फैला है, उसका हजम कितना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि नक्शे के ज़रिए दुनिया का और महदूद इलाकों का भी मुताला हम
कर सकते हैं। नक्शे के अगर अंदर हम लोग देखेंगे तो पूरी दुनिया को भी हम देख सकते हैं और सिर्फ किसी एक मुकाम को भी देख सकते हैं, है ना। जबकि ग्लोब में हम ग्लोब चाहे जितना छोटा हो या बड़ा रहे, ये कुर्रे ज़मीन का नक्शा सानी ही कहलाता है। यानी उसका सिर्फ नक्शा ही जो है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि नक्शा सानी है, यानी पूरी दुनिया की तरह दिखने वाला, यानी दुनिया की तरह, ये हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे दो पहलवी यानी कि चौड़ाई और लंबाई, ये दो पहलू रखने वाला मुसत्तिह चीज़ कौन कौन सी है, और तीन पहलवी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने वाली मुसत्तिह चीज़ें कौन सी है ना। यहाँ पर हम लोग समझेंगे दो पहलवी और तीन पहलवी की चीज़ें। जैसे दो पहलवी की जो लंबाई और चौड़ाई, ये दो पहलू रखने वाली मुसत्तिह चीज़ें में कागज़ है, तख्ता है, मेज़ और ज़मीन, ये चार चीज़ें आती है जो दो पहलवी कहलाएगी, है ना। कागज़, तख्ता जिसे हम बोर्ड कहते हैं, और तीन पहलवी में डस्टर है, डब्बा, ग्लास, लोटा, टेकरी, चांद वगैरह। तो इस तरीके से दो पहलवी और तीन पहलवी चीज़ें हैं। यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि दो पहलवी में लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि तीन पहलवी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों शामिल होता है। और एक बात यहाँ पर ये याद रखना है कि नक्शे के ज़रिए हम छोटी से छोटी चीज़ का भी जो है तो नक्शा बना सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जोग्राफियाई सैर या इलाकाई सैर, है ना। जोग्राफियाई या इलाकाई सैर सेम कहलाती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जोग्राफिया मज़मून में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैयारागाह, डाक खाना या बस स्टैंड या मॉल, टेकरी या साहिल समंदर, छोटा सनती मरकज़, इन तमाम की हम लोग कभी कभी एक आध जगह पर जो है तो जाते हैं। वहाँ पर जाकर मिलकर वहाँ के जोग्राफियाई और समाजी हालात का हमें इल्म होता है। वहाँ मुकामी लोगों से मिलकर हम लोग बाहमी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, बातचीत करते हैं, वहाँ की मालूमात हासिल करते हैं, वहाँ चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, वहाँ की मालूमात को इकट्ठा करते हैं। इसी को जो है तो हम लोग जोग्राफियाई सैर या इलाकाई सैर कहते हैं। उस इलाके के अंदर जाकर अपने उस्ताद की मदद से या घर वालों की मदद से जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर मुलाकात करके कुछ चीज़ों को जो है तो हम लोग बयाज़ में भी लिखते हैं, आप लोगों को भी लिखना है, वहाँ की तस्वीरें आप लोगों को लेना है, खाके जो है तो बनाना है। यही तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। तो इसी को जो है तो जोग्राफियाई सैर कहते हैं, यानी किसी जगह पर जाकर जोग्राफियाई हालात का वहाँ पर जायज़ा लेना, वहाँ के लोगों से मिलना, ये जोग्राफियाई सैर कहलाता है। अब यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, एक लड़का हमसे सवाल कर रहा है। अब हमें क्या नहीं जानते हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर एक देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है कि कुर्रे ज़मीन का गोल नक्शा बनाने के लिए पहले तार के ज़रिए ग्लोब तैयार करते हैं, है ना। देख सकते हैं आप लोग, तार के ज़रिए जो है तो ग्लोब तैयार करते हैं। इसके अंदर एक बल्ब लगाते हैं, यानी लाइट लगाकर इसकी रोशनी की मदद से कागज़ पर इसके साए का अक्स उतार लिया जाता है, यानी ऊपर उसके तारों के ऊपर कागज़ लगाया जाता होगा और ग्लोब के अंदर जो है तो एक लाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं और इसके अक्स के सहारे जो है तो नक्शा तैयार किया जाता है। इससे पता चलता है कि ज़मीन या ज़मीन के किसी भी हिस्से का नक्शा तैयार करने के लिए बलदी खतूत का जाल ज़रूरी होता है, जैसे अर्जुल बलद और तुलुल बलद, है ना। अर्जुल बलद यानी आड़े खतूत और तुलुल बलद यानी कि खड़े खतूत। इस तरीके से तीन पहलवी ग्लोब के ज़रिए
दो पहलवी कागज़ पर नक्शा तैयार किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में भी कि किस तरीके से नक्शे को अंदर ग्लोब के अंदर लाइट लगाकर बाहर कागज़ के ऊपर नक्शा जो है तो तैयार किया गया है। इसके ऊपर जो ग्लोब के ऊपर कागज़ रखा जाता है और लाइट जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है, जाल के ज़रिए जो जाली लगी हुई है तार की, उसके हिसाब से यहाँ पर पेंसिल से या किसी और चीज़ से नक्शा वहाँ पर बनाया जाता है एक प्लेन पेपर के ऊपर। वो जो है तो नक्शा कहलाता है। और अंदर जो बनाया गया है वो ग्लोब है, जो गोल शक्ल में है वो ग्लोब है। और जो मुसत्ते प्लेन जगह पर जो बनाया गया है पेपर पर, वो जो है तो नक्शा है। इस तरीके से बलदी खतूत के जाल से निकलने वाली रोशनी दिखाई गई है और एक तरफ नक्शा बताया गया है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से नक्शा तैयार किया जाता है। तार की मदद से पूरा एक ग्लोब गोल बनाया जाता है और उसके अंदर बल्ब लगाया जाता है, रोशन किया जाता है। फिर बाहर उसकी जब रोशनी आती है तो उसकी मदद से नक्शा तैयार किया जाता है, उनके ऊपर बलदी खतूत बनाए जाते हैं, है ना। ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और नक्शे और ग्लोब के साथ ही मुख्तलिफ़ चीज़ों की उनके पहलू के मुताबिक जमातबंदी भी करना है आपको, और ज़रूरत के मुताबिक नक्शे या ग्लोब का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर काबिलियत आ जाना चाहिए। आप लोग अगर नक्शे का बगैर मुशाहिदा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो तमाम चीज़ें आप लोग बआसानी ये सब कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जोग्राफियाई सहन के बारे में कि जोग्राफियाई सहन किसे कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, अर्था दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है ना, जिसका नाम अर्था है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की एक रियासत है, मेन, है ना। उसका जो शहर है यारमाउथ, उसमें ये अजीमुल जसा ग्लोब नस्ब है, यानी वहाँ पर वो लगाया गया है। इस ग्लोब की रफ्तार को ज़मीन की महवरी और मदारी गर्दिश की रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है ना। यानी जोग्राफियाई सहन इसे कहेंगे जहाँ पर जोग्राफिया से मुताल्लिक कुछ चीज़ें हों, जहाँ पर हम जाकर जोग्राफिया से मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं, तो उसे जोग्राफियाई सहन कहेंगे। तो इसी तरीके से अर्था नाम का एक ग्लोब बड़ा रखा गया है अमेरिका में, मुत्तहिदा हाय अमेरिका जो है मुल्क, वहाँ पर उसकी एक रियासत है मेन करके, वहाँ पर ये रखा गया है। और शहर का नाम है यारमाउथ वहाँ पर। तो वहाँ पर लोग जाते हैं और उसका बगौर मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का जो दुनिया है वो ग्लोब की शक्ल में है, तो वो किस तरह से उसकी मदारी गर्दिश होती है, किस तरह से उसकी महवरी गर्दिश होती है, यानी ज़मीन अपने महवर पर यानी अपने गिर्द किस तरीके से घूमती है, और साथ ही साथ वो सूरज के गिर्द किस तरह से चक्कर लगाती है। ये वहाँ पर जाकर लोग समझने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी मश्क दी हुई है। मश्क में बहुत सारे सवालात है, जैसे 2 पहलवी और 3 पहलवी चीज़ों की खुसूसियात बताइए। छोटे बड़े ग्लोब, बिल्कुल छोटे ग्लोब पर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब पर जो है तो दुनिया के नक्शा, दुनिया के बारे में हम बताते हैं, तो छोटे ग्लोब पर हम कौन सी बातों को बता सकते हैं। ऐसे ही सरगर्मी भी है कि जमात के तलबा के 2 ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ग्लोब पर मुकाम तलाश करने को कहे। ग्लोब की तरह नक्शे का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सरगर्मियाँ वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को अपने उस्ताद की मदद से और जमात के साथियों की मदद से मिलकर जो है तो ये तमाम काम आप लोगों को करना है। इसी तरह हवाला जाती वेबसाइट्स भी दी गई है पेज नंबर 18 पर। उनको वहाँ पर आप लोग विज़िट करके उन साइट्स पर जाकर भी जो है तो आप लोग मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पूरा सबक है, तीसरा सबक हमारा ग्लोब नक्शे का मुआजना और इलाकाई सैर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि इस सबक के तमाम ही
जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस सबक के आखिर में बहुत सारी मश्क दी हुई है, सवालात के जवाब दिए हुए हैं। आप लोगों का काम जो है तो उसको करना है।